राणा हम्बीर के बारे में एक दोहा प्रसिद्ध है। सिंह गवन सज्जन वचन कदली फरे एक बार, तिरिया तेल हम्बीर हट चढ़े ना दूजी बार। ये जो हट कर लेते थे, जो बात कह देते थे उसे पूरा करते थे। तो एक बार अलाउद्दीन खिलजी ने एक मंगोल सरदार को साधारण से अपराध पर मृत्युदंड की घोषणा कर दी। जब वह मृत्युदंड की घोषणा करता है तो वह जो अपराधी है, जो मंगोल सरदार है, वह मौका देखकर वहाँ से भाग जाता है और अनेकों राजाओं के पास जाता है, अनेकों स्थानों पर जाता है कि मेरी उस अलाउद्दीन से मेरी मदद कीजिए, मेरी रक्षा कीजिए। लेकिन किसी ने भी उसकी रक्षा नहीं की, क्योंकि कौन उस बादशाह से शत्रुता मोल ले, इसलिए उसकी बात किसी ने नहीं सुनी। लेकिन जब वह रणथंभौर पहुंचा और राणा हम्बीर से अपनी रक्षा की भीख मांगी तो उसने कहा कि ठीक है, हम तुम्हारी प्राण देकर भी रक्षा करेंगे, क्योंकि तुम मेरी शरण में आए हो। अब तो राणा हम्बीर ने उसकी रक्षा के लिए कह दिया। इधर जब पता चला अलाउद्दीन खिलजी को कि राणा हम्बीर के यहाँ पर मेरा अपराधी छिपा हुआ है, तो उसने एक संदेश भेजा कि या तो आप हमारे अपराधी को लौटा दो, नहीं तो हम रणथंभौर की ईंट से ईंट बजा देंगे, अर्थात आक्रमण कर देंगे। अब तो राणा हम्बीर ने भी अपना संदेश भेजा कि हम राज्य और प्राण के भय से हम अपने वाक्य से नहीं मुकर सकते, आपसे जो किया जाए सो कीजिए। तो अब तो अलाउद्दीन ने खूब बड़ी सेना भेजी और रणथंभौर पर आक्रमण कर दिया, लेकिन रणथंभौर को वह टस से मस नहीं कर सका, उस किले को वह हिला भी नहीं सका। अब तो वह जो रणथंभौर का किला है वह लोहे का चना सिद्ध हुआ। इधर उसके चारों तरफ उसने अपनी सेना का घेरा लगाया और वह घेरा 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, पूरे 5 वर्ष वह घेरा लगा रहा। जब राज्य के अंदर भोजन सामग्री समाप्त हो गई तो सभी उपवास करने लगे। एक दिन सभी ने एक प्रांगण में एक बड़ी सी चिता बनाई और जितनी भी नारियां थीं वे प्रसन्नतापूर्वक उस चिता पर सती हो गईं और पुरुषों ने अपने केसरिया वस्त्र पहने और किले का जो द्वार है वो खोल दिया और शत्रुओं पर टूट पड़े। उनमें से एक भी जीवित नहीं बचा और बार बार मंगोल सरदार कहता रहा कि आप मुझे उसको सौंप दीजिए, आप इतना हानि क्यों करा रहे हैं। लेकिन राणा हम्बीर ने उनकी एक नहीं सुनी और नतीजा ये रहा कि कोई भी जीवित नहीं बचा। अब जब कोई जीवित नहीं बचा, एक मंगोल सरदार ही जीवित बचा, तो अलाउद्दीन खिलजी ने उनसे पूछा कि बताओ, यदि मैं तुमको जीवित छोड़ दूं तो तुम क्या करोगे। उसने कहा कि मैं राणा हम्बीर की जो संतान है उसको दिल्ली का तख्त दिलाने में पूरी कोशिश करूंगा। तो उसको भी अलाउद्दीन मार देता है। तो ऐसे राणा हम्बीर जिन्होंने प्राण देकर भी उस मंगोल सरदार की रक्षा की, ऐसे ऐसे महान राजा हमारे इस राजस्थान की भूमि पर हुए, जो आज ऐसा नाम कर गए। भगवान में और धर्म में उनकी इतनी आस्था थी कि वह जो कह देते थे वही करते थे, बात बात पर नहीं मुकरते थे। तो ऐसे राणा हम्बीर को हम प्रणाम करते हैं। जय श्री कृष्ण।